हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 जो कि हमारा होता है समकालीन भारत और शिक्षा, उसी के सिलेबस में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन एंड एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो उदारीकरण है और शिक्षा, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो हमारे पास बनती है एक उदार शिक्षा। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलेगा, इस वीडियो को फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदारीकरण और शिक्षा की। ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो अपना अपलोड करा हुआ है वो हमने उदारीकरण के ऊपर अपना जो वीडियो है, या कंसेप्ट ऑफ उदारीकरण, कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, और या फिर जो उदारीकरण की अवधारणा है उसके ऊपर जो प्रॉपर वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, जब भी आपको असाइनमेंट बनाने के लिए मिलेगा उदारीकरण के ऊपर या उदारीकरण और शिक्षा के ऊपर, आपको वो वाला वीडियो भी देखना होगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग जो है उदारीकरण से ही करनी होगी, कि पहले आप उदारीकरण को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है इस टॉपिक पे आ सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर उदारीकरण होता क्या है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ऐसी विचारधारा, उदारीकरण या उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मन को स्वतंत्र करती है या फिर मन को विशाल करती है। ठीक है, पूरे ही विश्व में जो है उदारीकरण की जो ये नीति है या विचारधारा है, इसको अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जा रहा है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके देश का जो है आर्थिक विकास हो। ठीक है, आर्थिक तौर पे जो है देश उन्नति करे, प्रगति करे। तो इस उन्नति को पाने के लिए उनको क्या है, काफी सारे जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, कंपनी होती है, या फिर जिन भी चीजों से आपको आर्थिक बेनिफिट्स मिलते हैं देश के अंदर, उन चीजों को कई जगहों पर क्या है, कहीं ढील देनी पड़ती है। ठीक है, कई जगहों पे उनके हित के लिए भी कार्य करना पड़ता है। तो वो जो नीति होती है वो कहलाती है हमारी उदारीकरण। ठीक है, या उदार नीति। यहाँ पे देख लेते हैं कि उदारीकरण और शिक्षा जो हमारा आज का टॉपिक है उसके अंदर हमने क्या चीजों को मेंशन किया हुआ है। तो उदारीकरण ने जहां सामान्य जनजीवन व्यवस्था और तकनीकी को गहरे रूप से प्रभावित किया है, वहीं शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि उदार शिक्षा। ठीक है, उदारीकरण में जब आप नॉलेज को भी ऐड कर दोगे तो वो एक लिबरल एजुकेशन बन जाएगी या लिबरलाइजेशन एजुकेशन बन जाएगी। ठीक है, तो उदार शिक्षा जो है वो एक सामान्य शिक्षा है। ठीक है, वो सामान्य शिक्षा होती है एकदम। सेकंड जो है, इसमें पुस्तकीय नहीं होती है, ऐसी कोई धारणा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बल्कि ये बौद्धिक तथा आध्यात्मिक है। और जो थर्ड है इसमें कि इसमें, ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो है उदारीकरण के हैं। अब इसमें जो विचार है दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, ठीक है, वो क्या है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ले रहे हैं। ठीक है, दो विद्वानों के अनुसार इसकी विचार, इसका जो डेफिनेशन आप मान सकते हो उसको ले रहे हैं, हक्सले के अनुसार और कार्डिनल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे दो डेफिनेशन हम इसकी ले रहे हैं कि आखिर उदार शिक्षा को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हक्सले के अनुसार, यानी कि वह व्यक्ति जिसने उदार शिक्षा प्राप्त की है वह आत्मनियंत्रण, ठीक है, प्राप्त किया वह आत्मनियंत्रण, समायोजन, चिंतन तथा तर्क शक्ति रखता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उदार शिक्षा को प्राप्त किया है वह, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। आत्मनियंत्रण उस व्यक्ति के अंदर होगा, वो समायोजन कर सकता है कहीं पर भी, चाहे वो 4 पर्सन्स के सामने रहे या फिर समाज के सामने रहे। चिंतन वो करेगा और तर्क शक्ति का उसका जो है ज्ञान होगा। तो प्रकृति के नियमों को समझता है और पूरे प्राकृतिक सौंदर्य से वो प्रेम करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये एक पुस्तकीय नहीं है, ये बौद्धिक और आध्यात्मिक है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको पहले भी बताया। तो इसमें क्या है कि प्रकृति से प्रेम करना भी उस पर्सन को आएगा। ठीक है, किस तरीके से प्रकृति से प्रेम किया जाता है। सेकंड जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ली है वो कार्डिनल न्यूमैन के अनुसार है, यानी कि उदार शिक्षा बौद्धिकता पैदा करती है और इसका उद्देश्य बौद्धिक उत्तमता से न कम है और ना ही अधिक। ठीक है, यानी कि आपको बौद्धिक बनाती है वो। ठीक है, बौद्धिकता आपके अंदर आ जाएगी अगर आपको जो है उदार शिक्षा का नॉलेज है या आपने उदार शिक्षा ग्रहण की है तो।
सेकंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं इसमें कि उदारीकरण शिक्षा जो है उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है, क्या क्या विशेषता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है कि ये आंतरिक मूल्यों का सम्मान करता है, बाह्य मूल्यों का नहीं, ठीक है। आपके जो आंतरिक मूल्य हैं, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे है मानवीय गुणों का ये विकास करती है। मनुष्य के अंदर जो जो गुण होते हैं, ठीक है, उनका भी ये विकास करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान नहीं आपको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आध्यात्मिक, कहाँ पे आपको इंसानियत की नजर से देखना है, कहाँ पे आपको दूसरे का भी जो है हित देखना है, अपना भी हित है और दूसरे का भी हित है, इन चीजों का भी वो जो है विकास करती है, और आंतरिक मूल्यों का सम्मान और बाह्य मूल्यों को वो नहीं देखती है। थर्ड है इसमें उदार शिक्षा ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करती है जिसमें विविध विषय हों, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर विषय को नहीं पढ़ाती है कि मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए, बल्कि वो आपको विविध विषयों का ज्ञान करवाती है, ठीक है, ऐसा उसमें पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षा और एक ऐसा प्रशिक्षण है, एक ऐसी शिक्षा या प्रशिक्षण भी इसे बोल सकते हैं उदार शिक्षा को, जो प्रत्येक व्यवसाय के लिए तैयार करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर जो है व्यवसाय के लिए, ठीक है। मतलब ये आपको एक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवाती है जिससे आप किसी भी मतलब एक से ज्यादा जो व्यवसाय में आप तैयार हो सकते हो, ठीक है, ना कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज के लिए ही जो है प्रशिक्षण इसमें पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको एक से अधिक जो है बिजनेसेस के लिए तैयार ये करती है। नेक्स्ट है इसमें मानवता का विकास से संबंधित है कि वही है कि जब मानवीय गुणों का विकास होगा तो अपने आप ही जो है मानवता का विकास हो जाएगा। उदार शिक्षा इस जगत की समस्याओं को समझने में सहायक होती है, ठीक है, कि पूरी जो हमारा जो धरती है जिसमें हम निवास कर रहे हैं पृथ्वी, इसकी बेसिकली क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समझने का ये प्रयत्न करती है। उदार शिक्षा ज्ञान के अर्जन को अधिक महत्व देती है, विद्यार्थी की रुचि वाले विषय को समझने और भावनाओं का इसमें निखार करती है, ठीक है। ये उन सब्जेक्ट पर जोर देती है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को के लिए रुचिकर हैं, ठीक है, उनको अत्यधिक महत्व देती है, और ज्ञान के अर्जन को ये अधिक महत्व देती है। ये नहीं कि बस पढ़ दिया तो पढ़ दिया, ठीक है, आपको वो चीज का नॉलेज हुआ है या नहीं, ठीक है, उदार शिक्षा इस चीज को देखती है, ठीक है, और आपको ज्ञान अर्जन पे वो अधिक महत्व देती है। उदार शिक्षा का शिक्षक बुद्धि का प्रयोग केवल धन अर्जन के लिए नहीं करता। यहाँ पर अब शिक्षक की बात आ गई, क्योंकि अभी तक सारी पॉइंट जो है विद्यार्थी के लिए हैं, ये जो पॉइंट है इस शिक्षक के लिए है कि जो उदार शिक्षा का जो शिक्षक होगा या जिस शिक्षक ने उदार शिक्षा ग्रहण की होगी, वो इस शिक्षा को केवल धन अर्जन का साधन नहीं मानता है, ठीक है, वो ज्ञान के प्रचार प्रसार को भी इसमें रखता है, कि मतलब जो हमारी जो शिक्षा है वो ज्ञान के प्रचार को या फिर ज्ञान के अर्जन को अधिक महत्व देती है, तो वो सिर्फ धन कमाने तक ही सीमित नहीं रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है वो उदारीकरण शिक्षा का महत्व है, कि कौन कौन से महत्व होते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, कौन कौन से वो 6 पॉइंट्स है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें व्यक्तित्व का विकास, सेकंड है समायोजन, थर्ड है मानव समाज का ज्ञान, फोर्थ है संस्कृति का विकास, फिफ्थ है मन की स्वतंत्रता, और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है प्रेरणादायक, ठीक है। तो इतने ये उदारीकरण शिक्षा के महत्व हैं कि आखिर जो हमारी उदारीकरण की जो शिक्षा है उनसे किन किन चीजों का हमारे अंतर्गत या हमारे अंदर विकास होता है। फर्स्ट है इसमें व्यक्तित्व का विकास, यानी कि उदार शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, ठीक है, किसी भी पर्सनैलिटी के विकास के लिए, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसका इन सारी चीजों का विकास होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, ठीक है, और भी कई सारे आते हैं। तो बेसिकली सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप होने के लिए। तो जो उदार शिक्षा होती है वो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी जो हमारे विकास के वो हैं, इनमें जो है अपना योगदान देती है। इसके जरिए इन सारी पक्षों का विकास होता है। सेकंड है समायोजन में ये सहायक है, ठीक है, मतलब ऐसे जो उदार शिक्षा होती है व्यक्ति के अंदर समायोजन का गुण लाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो कहीं पर भी जो है समायोजन कर लेता है, खुद को जो है ढाल लेता है उस अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड है इसमें मानव समाज का ज्ञान, यानी कि जो मानव समाज का ज्ञान भी उदार शिक्षा हमें प्रोवाइड करती है, कि जो व्यक्ति है वो समाज के लिए है और जो समाज है वो व्यक्ति के लिए है, ठीक है।
तो बेसिकली जब एक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, और जब एक ऐसा समाज है जो विकसित है, ठीक है, जहाँ अच्छे अच्छे विचार के लोग रहते हैं, तो वहां पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन भी जो होगा तो वो भी उसी सोच को रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो मानव समाज क्या कर, जो उदार शिक्षा है वो मानव समाज का भी यहाँ पर ज्ञान किसी भी व्यक्ति को देती है। फोर्थ जो पॉइंट है सांस्कृतिक विकास, मतलब वो संस्कृति के विकास में भी सहायक है, क्योंकि संस्कृति से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदार शिक्षा है वो संस्कृति का विकास भी यहाँ पे करवाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है मन की स्वतंत्रता, मतलब जो उदार शिक्षा है वो मन को प्रशिक्षित करती है, ठीक है। यहाँ पे मन की स्वतंत्रता ये नाम से पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बोला जो हमारा उदारीकरण है या फिर उदारवाद है उसका अर्थ ही यही होता है कि स्वतंत्रता, यानी कि मन की स्वतंत्रता या मन को विशाल बनाना, ठीक है। तो उदार शिक्षा मन को भी प्रशिक्षित करती है और उसे नियंत्रण में रखती है, मन को स्वतंत्र करती है और व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक और विशाल बनाती है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है प्रेरणादायक, यानी कि जो उदार शिक्षा होती है वो प्रेरणादायी होती है। यहाँ पे हमने स्वामी विवेकानंद के कुछ कथनों को लिया है जो उन्होंने युवकों से कहे थे, ठीक है, और बोला था कि अपने देश और समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग रहना चाहिए या आत्मोत्सर्ग करना चाहिए, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस तरीके का संकेत जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है विद्यार्थियों को दिया गया है। तो यहाँ पे उदार शिक्षा जो है वो एक प्रेरणादायक शिक्षा भी कहलाती है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।